I could be kind to her, but I was only making 20 cents an hour, so I couldn't make too much of a living for her. मैं भी उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहता था, लेकिन मेरी आमदन 20 सेंट फी घंटा थी, बस मैं उसके लिए इतना ज्यादा नहीं कमा सकता था. And with all the family we had to take care of, and Dad broke down in health, and I had to take care of all them, so I was having a pretty rough time. और हमारा घराना बहुत बड़ा था, वालिद की सेहत गिर चुकी थी और मुझे उन सब की कफालत करनी थी, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त था. So I thought, well, the only thing for me to do is tell her that I just won't be back, because I thought too much of her to wreck her life and to let her fool along with me. बस मैंने सोचा, ठीक है, अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को खराब करने के लिए तुम्हारे मुतालिक बहुत सोचता रहा हूँ और बहुत अरसा तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा हूँ. And then I thought, if somebody could get a hold of her and marry her, make a lovely home, and maybe if I couldn't have her, I could know that she was happy. और फिर मैंने सोचा, अगर कोई और शख्स उसे सहारा दे और उससे शादी कर ले और उसे प्यारा सा घर दे, और अगर मैं उसे हासिल ना कर सकूं, तो मैं सिर्फ इतना जानने की कोशिश करूंगा कि वो खुश जिंदगी गुजार रही है. And so I thought, but I just can't give her up. And I was in an awful shape. And day after day I'd think about it. और फिर मैंने सोचा, लेकिन मैं इस तरह उससे दस्तबरदार भी नहीं हो सकता, और यूं मैं खौफनाक सूरत हाल से दो चार था, और बहुत दिनों तक मैं इसी बात के मुतालिक सोचता रहा. So I was too bashful to ask her to marry me. Every night I'd make up my mind, I'm going to ask her, and when what is that, butterflies or something get in your... all you brethren out there probably had the same experience along that. And a real funny feeling, my face would get hot. I didn't know, I couldn't ask her. और मैं इतना बुज़दिली का शिकार हुआ कि उसे शादी के लिए ना कह सका, और हर रात मैं अपना ज़हन इस बात के लिए तैयार करता था कि आज मैं उसे शादी के लिए कहूँगा, और जब वो क्या होती हैं, तितलियाँ या कुछ और जिन्हें आप बार पकड़ते हैं. आप सब भाइयों को बाहर ये तजर्बा हासिल हुआ होगा. और सबसे मजाका खेज बात ये थी कि मेरा चेहरा हंसने लगता था, और मैं नहीं जानता था, और मैं उसे शादी का ना कह सका. So I guess you wonder how I ever got married. You know what? I wrote her a letter and asked her. And so, now it wasn't dear miss, it was a little more, on the love side than that. It was just not an agreement. It was, I wrote it up best I could. बस मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि आप हैरान होंगे, फिर मैंने शादी कैसे कर ली. आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने उसे खत लिखकर पूछा, और इस तरह अब मैंने सिर्फ डियर मिस ही नहीं बल्कि और कुछ भी लिखा था. आप जानते हैं, इस खत में अपनायत का पहलू गालिब था, और ये महज एक मुआहिदा ना था, बल्कि मैं जितना अच्छा लिख सकता था उतना ही अच्छा लिखा. And I was a little afraid of her mother. Her mother she was kind of rough, and but her father was a gentle old Dutchman, just a fine old fella. और मैं उसकी माँ से कुछ डरता था. उसकी माँ वो जरा सख्त किस्म की थी, और उसका वालिद हॉलैंड का एक बड़ा ही शरीफ बशिंदा था. वो बड़ा नरम और खुश मजाज था. He was the organizer of the Brotherhood of the Trainmen on the railroad, making about $500 a month. And them times of me making 20 cents an hour to marry his daughter. I know that would never work. वो रेलवे के मुलाजमों के अदारे का बानी था. रेलवे के काम में वो उन जमानों में $500 कमाता था, और मैं जो उसकी बेटी से शादी करना चाहता था सिर्फ 20 सेंट फी घंटा कमाता था. मैं जानता था कि इससे काम नहीं चलेगा. And her mother was she's a nice lady. And she was kind of one of these high societies, and prissy like, and so she didn't have much use for me anyhow. और उसकी माँ अब वो खुद बड़ी अच्छी खातून थी, और वो आला तबके के लोगों से ताल्लुक रखने वाली थी, और आप जानते हैं, इसलिए मैं उनकी नजर में कोई कारआमद शख्स नहीं हो सकता था. आप जानते हैं, और उसकी माँ किसी भी तरह से मुझे नहीं चाहती थी. I was just an old
plain sassafras country boy, and she thought Hope ought to go with a little better class of boy, and I think she was right. And so, but I didn't think it then. मैं तो एक गंवार देहाती लड़का था और उसकी माँ चाहती थी कि होप किसी अच्छे तबके के लड़के को अपनाए, और मैं समझता था कि वो औरत दुरुस्त थी और इस तरह, लेकिन ये मैं उस वक्त सोच न सका. So I thought, well, I don't know. I can't ask her daddy, and I'm sure I'm not going to ask her mother, and so I've got to ask her first. बस मैंने सोचा, ठीक है, अब मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा. मैं उसके डैडी से नहीं पूछ सकता, और मैं यकीनन उसकी माँ से भी नहीं पूछ सकता था, इसलिए मैंने पहले लड़की से पूछा. So I wrote me a letter that morning on the road to work. I dropped it in the mailbox. We was going to church Wednesday night, and that was on Monday morning. I tried all day Sunday to tell her that I wanted to get married, and I just couldn't get up enough nerve. बस मैंने एक खत लिखा और शुभ काम पर जाते हुए मैंने डाक के डिब्बे में डाल दिया. डाक के डिब्बे में ये पीर की सुबह थी और हम बुध की शाम को गिरजाघर जाया करते थे, और इतवार के रोज सारा दिन उसे बताने की कोशिश करता रहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत ना थी. So then I dropped it in the mailbox, and at work that day I happened to think, what if her mother got a hold of that letter? Oh my! Then I knowed I was ruined if she ever got a hold of it, because she didn't care too much about me. Well, I was just sweating it out. बस मैंने खत को डाक के डिब्बे में डाल दिया, और उस रोज काम करते हुए मैंने सोचा, अगर उसकी माँ ने खत पकड़ लिया हो तो, हो मेरे खुदाया, तब मैं जानता था कि अगर उसकी माँ के हाथ खत लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी माँ मुझे अहमियत नहीं देती थी. ठीक है, ये सोच कर मेरे पसीने छूटने लगे. And that Wednesday night when I come, oh my, I thought, how am I going to go up there? If her mother got a hold of that letter, she'll really work me over. So I hope she got it. और उस बुध की रात जब मैं वहाँ आया, हो मेरे खुदाया, मैंने सोचा मैं उधर किस तरह जाऊंगा. अगर खत उसकी माँ के हाथ लग गया हो तो वो यकीनन मेरी खबर ले लेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खत होप को मिला होगा. I addressed it to Hope. That was her name, Hope. And so I said, I'll just write it out here to Hope. And I thought maybe she might have not got a hold of it. क्योंकि मैंने उस पर होप लिखा था. होप ये उस लड़की का नाम था, और इस तरह मैंने सोचा कि मैं सिर्फ होप के नाम ही लिखूंगा, और इस तरह फिर मैं सोचने लगा कि हो सकता है वो खत उसकी माँ के हाथ ना लगा हो. So I don't better to stop outside and blow the horn for her to come out. Oh my! And any boy that hasn't got nerve enough to walk up to the house and knock on the door and ask for the girl ain't got no business being out with her anyhow. That's exactly right. That's so silly. That's cheap. बस मैंने इसी में बेहतरी समझी कि बाहर ठहरूं और हारन बजाकर उसे बुला लूं. हो मेरे खुदाया, अगर किसी लड़के में इतनी हिम्मत भी ना हो कि लड़की के घर जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे सके और लड़की के बारे में पूछ सके, तो वो बाहर रहकर भी कोई मकसद हासिल नहीं कर सकता. ये बिल्कुल सच बात है. ये बड़ी बेवकूफ़ी है. ये नकम्मापन है. And so I stopped my old Ford, and I had it all shined up. And so I went up and knocked at the door. Mercy, your mother come to the door. I couldn't hardly catch her, but I said, how do you do, Miss Brumbaugh? बस मैंने अपनी पुरानी फोर्ड गाड़ी को खड़ा किया, और आप जानते हैं मैंने उसे अच्छी तरह चमका रखा था, और बस मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी. खुदा रहम करे, उसकी माँ दरवाजे पर निकल आई. मैं अपनी सांस काबू में ना रख सका और मैंने कहा, आप कैसी हैं मिसिस बरम्बेक? उसने कहा, मैं ठीक हूँ. She said, how do you do, William? Oh, William. And she said, will you step in? I said, thank you. I stepped inside the door. I said, is Hope just about ready? उसने पूछा, विलियम तुम्हारा क्या हाल है? और मैंने दिल में कहा, ओ विलियम. और उसने फिर कहा, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? मैंने कहा, शुक्रिया. मैं दरवाजे से अंदर चला गया. मैंने पूछा, क्या होप तैयार हो चुकी है? And just then here come Hope skipping through the house, just a girl at 16. And she said, hi, Billy. I said, hi, Hope. I said, you about ready for church? She said, just in a minute. और उसी लम्हे होप भी आ गई, जो तकरीबन 16 साल की लड़की थी, और उसने कहा, कैसे हो बिली?
मैंने पूछा, तुम कैसी हो होप? और मैंने पूछा, क्या गिरजाघर जाने के लिए तैयार हो? उसने कहा, सिर्फ 1 मिनट में। I thought, oh my, she never got it. She never got it. Good, good, good. Hope never got it either, so it'll be all right, because she'd have named it to me. So I felt pretty fair. मैंने सोचा, हो मेरे खुदाया, इसे खत नहीं मिला, इसे नहीं मिला, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा है। अगर वो खत होप को नहीं मिला तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो उसे मुझसे मंसूब करती। यूं मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। And then when I got out of church, I happened to think, what if she did get it? See? I couldn't hear what Dr. Davis was saying. और फिर जब मैं गिरजाघर पहुंचा तो मैं सोच रहा था, अगर खत उसे मिल गया हो तो फिर क्या होगा। समझे, मैं कुछ सुन न सका कि डॉक्टर डेविस ने क्या कहा। I look over at her and I thought, if maybe she's just holding it back and she's really going to tell me off when I get out of here for asking her that. And I couldn't hear what Brother Davis was saying. मैंने उस पर निगाह रखी और सोचता रहा, अगर खत इसे नहीं मिला तो यहाँ से निकलने के बाद मैं इससे पूछूंगा तो वो मुझे इसके मुतालिक बताएगी। और मैं कुछ सुन न सका कि भाई डेविस क्या बयान कर रहे थे। And I look over at her and I thought, I hate to give her up, but the showdown's sure to come. और मैंने फिर उस पर नजर की और सोचा कि मैं इसे छोड़ देना गवारा नहीं कर सकता, लेकिन और मैं यकीनन कुछ न कुछ नतीजा सामने आएगा। So after church we started walking down the street together, going home, and so we walked to the old Ford, and so all along the moon is shining bright. So when I look over and she's pretty, boy, I look at her, I thought, my, how I would like to have her, but guess I can't. इबादत के बाद हम घर जाने के लिए अपनी गाड़ी तक जाने के लिए गली में पैदल चले आ रहे थे। चांद भी पूरी तरह चमक रहा था और आप जानते हैं, और मैंने उसकी तरफ देखा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उस पर नजर करके दिल में सोचा, हाँ लड़के, वो मेरे खुदाया, मैं इसे कैसे हासिल कर सकूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। So I walked on a little further, and I look up at her again. I said, How you feeling tonight? She said, Oh, I'm all right. मैं कुछ और आगे चला और आप जानते हैं, फिर मैंने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, आज रात तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने कहा, हो, मैं ठीक हूँ। And we stopped the old Ford down, and we started to get out, around the side, walk around the corner, go to her house, and I was walking up to the door with her. जब हम घर पहुँचे तो पुरानी फोर्ड गाड़ी को रोका और नीचे उतरे, और आप जानते हैं, और गाड़ी के गिर्द घूमकर कोने के पास से गुजरकर उसके घर तक पहुंच गए। I thought, she probably never got the letter, so I just might as well forget it. I'll have another week of grace anyhow. So I got feeling pretty good. मैं उसके साथ दरवाजे तक चला जा रहा था। मैंने सोचा, तुम जानते हो, शायद खत उसे मिला ही नहीं, इसलिए मुझे भी खत को भूल जाना चाहिए। इस तरह मुझे इज्जत का एक और हफ्ता मुयस्सर आ जाएगा। यूं मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा। She said, Billy? I said, yeah. She said, I got your letter. Oh my. I said, you did? She said, uh-huh. उसने कहा, बिली, क्या सब ठीक है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है। ओ मेरे खुदाया। मैंने कहा, क्या तुम्हें मिल गया है? उसने कहा, हाँ। Well, she just kept walking on, never said another word. I thought, woman, tell me something. Run me away or tell me what you think about. अच्छा, लेकिन वो चलती रही और उसने कुछ ना कहा। मैंने दिल में कहा, खातून, मुझे कुछ तो बता दे, या तो मुझे भगा दे या मुझे बता दे कि तूने क्या सोचा है। I said, did you read it? She said, uh-huh. My, you know how a woman can keep you in suspense? Oh, I didn't mean it that way, you see. और मैंने कहा, क्या तुमने उसे पढ़ा था? उसने कहा, हाँ। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कोई औरत किस तरह तजस्सुस में डालती है। हो, मैं इस तरह से नहीं चाहता था। क्या आप समझ रहे हैं? See, but anyhow, I thought, why don't you say something? See, I kept going on. I said, did you read it all? Uh-huh. देखें, लेकिन किसी भी तरह, आप जानते हैं, मैंने सोचा, अब तुम कैसे कहोगे, समझे? और मैं भी आगे चलता रहा। मैंने कहा, तुमने सारा खत पढ़ लिया था?
उसने कहा हाँ। So he's almost to the door. And I thought, boy, don't get me on the porch because I might not be able to outrun him. So you tell me now. And so I kept waiting. हम तकरीबन दरवाजे के करीब पहुंच गए थे और मैंने दिल में कहा, लड़के अंदर मत जाना क्योंकि वहां से तुम्हारे लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे यही मालूम कर लेना चाहिए। और मैं यूं इंतजार करने लगा। And she said, Billy, I would love to do that. She said, I love you. God bless her soul now. She's in glory. She said, I love you. Said, I think we ought to tell the parents about it. Don't you think so? और उसने कहा, बिली, मैं ऐसा करना पसंद करूंगी। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी रूह को खुदा बरकत दे, अब वो जलाल में जा चुकी है। उसने कहा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें इस बात के मुतालिक अपने वालिदैन को बता देना चाहिए। क्या तुम भी ऐसे नहीं सोचते? And I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition. I said, I'll tell your daddy if you'll tell your mother. Rooting the worst part off on her to begin with. मैंने कहा, प्यारी सुनो, इस जिम्मेदारी को आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ को बता सको तो मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगा। आगाज ही से खतरनाक हिस्सा उसको मिल गया था। She said, all right, if you'll tell Daddy first. I said, all right, I'll tell him Sunday night. उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे वालिद को बताना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं उन्हें इतवार की रात को बता दूंगा। And so Sunday night come, I brought her home from church, and she kept looking at me, and I looked, it's 9:30, it's time for me to get going. और फिर इस तरह इतवार की रात भी आ गई और मैं उसको गिरजाघर से वापस उसके घर में ले आया और उसका ध्यान मेरी तरफ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:30 बज चुके थे और ये मेरे जाने का वक्त था। So Charlie was sitting at his desk typing away, and Miss Bromback was sitting over the corner doing some kind of a crocheting, or them little hooks you put over things, I don't know what you call it. And so she was doing some of that kind of stuff. चार्ली साहब अपनी मेज पर बैठे कुछ टाइप कर रहे थे और मिसिस बरमबैक कोने में बैठी क्रोशिये से कुछ बुन रही थी। आपको मालूम है वो किस तरह से वो कुंडियों सी चीजों में लगाई जाती हैं,